बजरंग दल का कार्यकर्ता, सब भाइयों की मेरी राम राम। और मैंने गौ माता के लिए कुछ सोचा है। वो क्या सोचा है? मैंने ये सोचा है गौ माता के लिए मैं जल्द से जल्द जो भी मुझसे हो सके, जितना भी जल्द हो सकेगा मुझसे, मैं इतनी ही जल्द करूँगा। क्योंकि गौ माता के लिए मैंने सोचा है क्या मैं गौ माता के लिए गौशाला बना सकूं। वो गौशाला के लिए यूँ सोचा है क्योंकि मुझसे गौ माता को परेशान होता हुआ देखा नहीं जा रहा है। क्योंकि देखा क्यों नहीं जा रहा है, मैंने जो आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा बहुत सी जगह किसान लोग मारते हैं, मारने के बाद में खेतों में से मार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, खेतों में से मार रहे हैं, लिखा वहाँ से खेतों में घुस गए आपके, तुम वहाँ से लक्कार दो, मारी से घायल डंडों से तो मत ही कूटो मेरा भाइयों। मैं मानता हूँ आपके खेत में नुकसान कर रहे हैं, मगर इसे प्यार के साथ अपने खेत में से निकाल दीजिए और इसके बाद में कहीं चक्रोट पे रोड पे कर दीजिए, कहीं प्लाट खाली पड़ा है वहाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आराम से वहाँ गौ माता जो भी है चली जाएंगी, आपका नुकसान नहीं करेंगी मेरे भाई। ऐसा नहीं है, मेरा भी खेत है, मैंने आज तक गौ माता को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि मेरे खेत पे जाती हैं गौ माता। ये नहीं कि मेरे खेत पे नहीं जाती हैं, मेरे खेत पे भी जाती हैं, मेरे खेत पे जाती हैं। तो मेरे सामने कई दफ़ा गई हैं, तो मेरे खेत में अभी तक इस गौ माता ने नुकसान नहीं करा है। मेड़ पे जाती हैं निकल के, मेड़ चुकतू भी चली जाती है मेरे भाइयों। मैं यही कहता हूँ क्योंकि तुम लोग जो ये नहीं, वो भी इनके अंदर एक इंसानियत है। इंसानियत क्या है? अब जब मान लो जब मैं नहीं मार रहा हूँ तो मेरे खेत पे जाती है तो मेड़ पर चुकतू भी निकल जाती है। और अब जब मारते हो डंडा लेके, तुम आज मारोगे तो कल को भी तुम्हारे खेत में घुसेंगी, कल मारोगे परसों को भी तुम्हारे खेत में घुसेंगी। तो क्योंकि रोज़ आपको दिख करेंगे और रोज़ ऐसे मारते रहोगे तो इससे मेरा भाई कोई फ़ायदा ही नहीं निकलेगा। क्योंकि जितना मारोगे इतना नुकसान करेंगी। आपके जैसी इनके अंदर भी एक जान है। जान क्या है? आपका अंदर, जैसे आपका अंदर जान है ऐसी इनके अंदर जान है। जैसे आपको दर्द होता है ऐसे इन्हें दर्द होता है। क्यों होता है मेरे भाई? आप ही अपने डंडा मार के देखिए कितना दर्द होता है, और तुम बेदर्दी से इन गौ माता को मारते हो। तो मेरे भाइयों, मैं तुमसे कहता हूँ कि गौ माता को मत मारिए। मैं अब भी कह रहा हूँ और कल भी कहूँगा कि गौ माता को मत मारिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपना ये मारना पीटना कम करिए। आपके खेत में घुस गई हैं तो प्यार के साथ वो खेत में से निकाल दीजिए। किसी चक्रोट पे कहीं कर दो, प्लाट पर आए खाली वहाँ कर दो। वहाँ कर दोगे तो क्या है, वहाँ चुकती रहेंगी आराम से। और मेरे भाइयों, मैं हिंदुत्व के लिए बोल रहा हूँ, जितना भी हो सके तो हर गांव से बजरंग दल के कार्यकर्ता होने चाहिए। बजरंग दल के कार्यकर्ता होंगे तो जितना भी जल्द से जल्द हो सके तो ये वीडियो सब में फैलाइए और बजरंग दल के कार्यकर्ता बनिए और गौ माता की सेवा करिए मेरे भाइयों। जितना भी हो सके गौ माता की सेवा करिए। और क्या, गौ माता की सेवा। और मेरे भाइयों, मैंने गौशाला का बनाने का प्रयास करा है। गौशाला में बनाऊंगा, प्रयास कर रहा हूँ आपसे मेरे भाइयों। मुझसे जितना भी जल्द हो सकेगा तो मैं गौशाला बनाऊंगा। ये नहीं क्या यार मैं बोल दूं, बोलने के बाद में क्या यार भाई ने अभी तक गौशाला नहीं बनाई। मेरे भाइयों, मैं गौशाला बनाऊंगा, जितना भी जल्द हो सकेगा मुझसे गौशाला बनाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मुझे इस समय अभी आपसे नहीं कह सकता कि यार मैं आज ही बना के खड़ी कर दूंगा गौशाला। तो मैं मेरे भाइयों, अभी मुझसे नहीं बन पाएगी गौशाला। मैं मेहनत करूंगा, बराबर मेहनत करूंगा, क्योंकि गौशाला बनाने के लिए मैं मेहनत करूंगा। गौ माता बचाने के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं और गौशाला बनाने के लिए भी मैं मेहनत बराबर करता रहूँगा। तो सब कामों के लिए मैं मेहनत बराबर करूँगा। और तो
गौशाला में बना के रहूँगा, जिस दिन भी बनाऊँ। ये नहीं कि आज बना के खड़ी कर दूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं जिस दिन भी बनाऊँगा मैं गौशाला बना के रहूँगा मेरे भाइयों। और मैं क्योंकि गौशाला बनाने का मैं फिर गौशाला बनाने का हुक्म क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि मुझसे गौ माता लोगों को मारते हुए नहीं देखा जा रहा है। वो क्यों नहीं देखा जा रहा है? लोग बहुत बेदर्दी से गौ माता को मार रहे हैं। अभी 6-7 दिन की बात है मेरे भाइयों, मैंने एक व्यक्ति को देखा था, वो अपने खेत में से लाया था लताड़ता हुआ। लताड़ने के बाद में इसने रोड पे कर दिया। रोड पे से भी आधे किलोमीटर, वो खेत से भी आधे किलोमीटर दूर आ गई गौ माता। इसके बाद भी वो पीछे बहुत मोटा मुद्दा था, इससे मारता हुआ आ रहा था। इसके बाद में वो लक्का रहा था, कोई बात नहीं, मगर इसने वो इस डंडे को जब फेंक के मारा मेरे भाइयों, इसके गौ माता के लगा बेदर्दी से आन के। और इसके बाद में लगने के बाद में गौ माता के आन के लगा बेदर्दी से। और इसके बाद में मैंने देखा तो गौ माता वहाँ से एकदम भागी, जब इसके गौ माता के चोट लगी तो। क्योंकि अब तुम ही हो, अभी तुम्हारे कोई डंडा मारे मेरे भाई तो तुम्हारे भी दर्द होगा, वहाँ से तुम भी भागोगे क्या यार, पता नहीं कहाँ की तबाही आ गई मेरे भाई। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ, मुझसे वो गौ माता का कांड देखा नहीं गया। वो देखा इसलिए नहीं गया क्योंकि बहुत बेदर्दी से मार रहा था। इसके बाद में मैंने इसके बाद में सोचा था कि मैं गौ माता के लिए गौशाला बना के रखूँगा। जिस दिन भी बनाऊँ मैं गौशाला ज़रूर बनाऊँगा गौ माता के लिए। और इसके बाद में मैंने बोल थोड़ी दूर तक लताड़ा इसने। इसके बाद में मैंने बोला भी, मेरे भाई इसे क्यों मार रहे हो गौ माता को, क्या तुम्हारा नुकसान कर रही है? तो बोला मेरा भाई कि ये खेत में घुस के नुकसान कर रही थी। मन की अब तो ये रोड पे है, अब तो तुम्हारे खेत में नहीं है, इसे क्यों परेशान कर रहे हो ये तो बताओ मुझे। आपने अपने खेत में से निकाल दिया, रोड पे है, रोड पे भी नहीं रहने दे रहे हो, खेत में भी नहीं रहने दे रहे हो, कहीं बैठी हैं वहाँ भी नहीं रहने दे रहे हो, तो मेरा भाई ये कहाँ रहेंगे फिर हैं? ये तो बताओ मुझे, इतना तो मुझे बता दो मेरे भाइयों। तो इसके बाद में इसने कोई सवाल नहीं दिया, फिर इसने एक डंडा और मारा फेंक के। इसके बाद में मुझे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ गया। आने के बाद में मैंने बोला, मेरे भाई तू जिस हिसाब से डंडा मार रहा है मत मार, क्योंकि तेरा नुकसान क्या कर रही है ये बताओ मुझे। अब रोड पर आ गई, रोड पर क्यों मार रहे हो? तो इसके बाद में मुझसे वो भाई क्या बोला, क्या भाई तुम पे काहे का असर पड़ रहा है ये बता मुझे, ये अपना नुकसान करा लें। मन की नुकसान नहीं करा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब अब ये रोड पे आ गई तो इसे क्यों मार रहे हो ये बताओ मुझे हैं? जब रोड पे आ गई तो क्यों मार रहे हो? अब तो वो तुम्हारे नुकसान नहीं कर रही है, इसके बाद भी तुम मारे जा रहे हो। अभी मान लो गौ माता के चोट लगेगी, इसके बाद में अभी कोई गाड़ी वाला है, साइकिल वाला, वो आन के टकरा जा तो कितनी इसके साथ में दुर्घटना हो सकती है ये बताओ मुझे। जब रोड पे गौ माता भागेंगी और तुम अनाप शनाप मारोगे तो दुर्घटना काफ़ी हो सकती है। तो इसीलिए कह रहा हूँ मेरा भाई, छोटी मोटी गाड़ी का तो वो जो टकराएगी आन के, इसके साथ में भी दुर्घटना हो सकती है। बड़ा वाहन आ गया गौ माता के आगे तो बड़ा वाहन गौ माता को दुर्घटना पहुँचा सकता है। ये मैंने ये भाई से बोला तो भाई नहीं नहीं माना तो वो इतनी बात मैंने बोली, मैंने कि तुझे जो मार रहा है तू 1 मिनट नहीं मारेगा, क्योंकि 2 मिनट लगेंगे तुझे नड़ी कराने में, इतनी बात मैंने बोली। तो वो वहाँ से भाई इतनी बात सुन के चला गया, इसके बाद में कुछ नहीं बोला फिर। तो इसी दिन से मैंने दिल में ठान लिए कि मैं गौशाला बना के रहूँगा। गौशाला बनाने के बाद में मैं गौ माता को जहाँ तहाँ से रोडों पे मैं ला के गौशाला में छोड़ूंगा। इनके चारा पानी जो भी है मैं करूँगा ज़रूर से ज़रूर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरा भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की ज़रूरत है मुझे। जितना भी हो सके ये हर गांव में हर व्यक्ति के पास में वीडियो पहुंचना चाहिए। क्यों पहुंचना चाहिए? जितना भी अपने हिंदू धर्म के व्यक्ति हैं हर बंदे के पास में पहुंचना चाहिए। और मैं हर बंदे से कह रहा हूं कि इस गौ माता के लिए हर बंदे को आगे आना चाहिए। जय गौ माता, जय श्री राम।
हर हर महादेव।